वेलकम एवरीवन टू फिजिका। आज मैं असम एंड मेघालय का जो CSR नेट दिसंबर 2019 का पेपर हुआ था, जो 27 दिसंबर 2019 को हुआ था, वो डिस्कस करूँगा। जो नॉर्मल जो पेपर हुआ था वो हुआ था 15 दिसंबर को, जो सब स्टूडेंट्स के लिए होता है ऑल ओवर इंडिया। बट असम एंड मेघालय के लिए 27 दिसंबर 2019 को एक दूसरा पेपर हुआ था। उसका क्वेश्चन पेपर मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेजा है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, एंड वहाँ पे सारे CSR नेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। साथ ही आपको ये वाला भी मिल जाएगा, उसके आगे लिखा होगा असम का पेपर है, CSR नेट दिसंबर 2019 का असम का है, उसकी की भी होगी वहाँ पे। ओके, ये किसी ने मेरे को सेंड किया था। दिस क्वेश्चन पेपर वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। आपके लिए ये एक प्रैक्टिस सेट है जिसने CSR नेट दिसंबर 2019 का पेपर दिया है। एंड आपने ये पेपर भी आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बन जाएगा। आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके खुद सोल्व करने की कोशिश करना, एंड सी आप कहाँ स्टैंड करते हो अभी तक जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ये पेपर थोड़ा कम्प्लीटली डिफरेंट था। जो नॉर्मल जो हमारा पेपर हुआ था 15 दिसंबर 2019 से एकदम अलग पेपर था, एंड इसका जो लेवल था वो भी काफ़ी हाई था। जो CSR नेट दिसंबर 2019 का जो 15 दिसंबर को पेपर हुआ था वो काफ़ी इजी आया था, दैट्स वाई कट ऑफ उसकी 100 के ऊपर गई थी। बट जो 27 दिसंबर को हुआ था, कट ऑफ तो इसकी भी सेम ही उन्होंने दी थी, क्योंकि कट ऑफ उन्होंने डिफरेंट नहीं निकाली, दोनों पेपर्स की एक ही कट ऑफ निकाली थी। बट इसका जो लेवल था डैट वाज अबव मॉडरेट। मॉडरेट से भी अबव था, इजी से तो अबव मॉडरेट है, देन मॉडरेट से भी अबव था। इट वाज डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू मी। अभी मैं जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन सोल्व करूँगा इस क्वेश्चन पेपर का। आप फॉलो करो, एंड आप साथ साथ जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप क्वेश्चन खुद सोल्व करके देखो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ऐसी वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है मुझे, एंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे जब भी मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियो बनाऊँ ऐसी, एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की भी जो CSR नेट जो काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे, मैं वो वीडियोस भी बनाऊंगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, एंड मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी और ऐसी वीडियोस बनाऊं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो मैं प्रिंट नहीं ले सकता क्वेश्चंस का। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। कोई इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं लिख भी नहीं सकता, ना प्रिंट भी नहीं हो सकता। मैंने क्या करा कि मैं मोबाइल में आपको देख के बताऊंगा। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, जो क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा वो स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा। ओके, आप वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन हर वक्त यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रहेगा जो पहले जैसे रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैं मोबाइल पे सारे क्वेश्चंस देखूंगा। दिस वाज द CSR नेट जो 27 दिसंबर को हुआ था, वो ये क्वेश्चन पेपर है उसका। आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, आपको अगर नहीं दिख रहा तो आप स्क्रीन पे देख लेना, स्क्रीन पे आ जाएगा। इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 25 plus y square plus 16 by 16 equal to 1 with its sides parallel to the axis of the ellipse and its vertices lying on the ellipse, then the area of the square is approximately। क्या दे रखा है हमें? एक एलिप्स दे रखा है। This is an ellipse, this is x, this is y। एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। एंड इसके अंदर हमने एक स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया। इंस्क्राइब मतलब इसके अंदर एक स्क्वायर है। ओके, दिस इज अ स्क्वायर। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल विद इट साइड्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द एलिप्स। इसकी जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं एक्सिस के अलोंग, मतलब इसके जो एक्सिस है, एक्सिस की लाइन है, इसके दोनों ही पैरेलल हैं, एंड ये जो वाई एक्सिस है ये दोनों साइड इसके पैरेलल हैं। ओके, एंड इट्स वर्टिसेस लाइंग ऑन द एलिप्स। और जो इसके वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस जो हैं वो एलिप्स पे ही लाई करते हैं। इस स्क्वायर के मैं वर्टिसेस को नाम दे देता हूँ A B C D।
देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली, सो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सो सबसे पहले आप खुद, अगर आपने ट्राई नहीं किया, पहले सबसे पहले खुद ट्राई करो क्वेश्चन, देन आप मेरी एक्सप्लेनेशन देखना कि मैं कैसे सोल्व करता हूँ। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे कि सिंस हमें दे रखा है इसकी इक्वेशन, जो एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। सो हमें पता है जो जनरल इक्वेशन होती है एलिप्स की वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे ए और बी क्या होता है, यहाँ पे ए कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, दिस विल बी इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमें आ जाएगा ए विल बी इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 4। सो ए और बी क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस की लाइन है, सेमी माइनर एक्सिस की जो लेंथ है, ठीक है। दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस, जो इसका एलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस है इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। एक तो ये 0,0 पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कोई टर्म्स नहीं है एंड y के साथ भी नहीं है, सो ये 0,0 पे लाई कर रहा है। एंड इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, ये जो x एक्सिस पे कट करता है ये करता है 5 पे एंड -5 पे। जो a है दिस इज a, यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक दिस इज a। ओके, ये टोटल a है, दिस इज a एंड दिस इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी ऐसे ही, ये भी a है एंड दिस इज इक्वल टू 5। सो टोटल मेजर एक्सिस की जो टोटल लेंथ होगी डैट विल बी 10। ओके, बस ये मैं एक्सप्लेन करने की इसकी ज़रूरत नहीं है सेमी माइनर एक्सिस या सेमी मेजर एक्सिस की, बस मैं ये बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है एलिप्स में। एंड b इज़ द सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ। सो ये इस y डायरेक्शन में दिस विल कट एट 4, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ -4। नाउ हमें ये पॉइंट्स पता चल गए सारे एलिप्स पे जो जो पॉइंट्स हैं। नाउ हमें क्या बताना है, इस स्क्वायर का एरिया, ठीक है, ये सब स्क्वायर का एरिया। सो इसका एरिया कैसे निकालें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एरिया हम निकालेंगे कैसे, रिलेट कैसे करेंगे। स्क्वायर का तो एरिया डायरेक्ट होता है, अगर हम इसकी एक साइड पता चल जाए सो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। लेट s इसकी साइड है, ठीक है, हर जगह से, क्योंकि एक स्क्वायर है, सो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो s लेंथ है स्क्वायर की। सो सिंपल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, s स्क्वायर, s लेंथ है तो s स्क्वायर हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स का भी एरिया हमें पता है, वो होता है पाई ए बी, एलिप्स का एरिया। सो उससे हम कैसे निकालेंगे, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर हम वैसे निकाल सकते हैं अगर हम इस पार्ट का एरिया पूरे एलिप्स में से माइनस कर दे, जब निकाल सकते हैं। बट इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इसका जो इजी वे है मैं वो बताता हूँ। इसका एरिया आप निकाल सकते हो, देयर आर मैनी मेथड्स, सो आप निकाल सकते हो, बट जो इजी मेथड है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो यू डोंट हैव टू वेस्ट मच टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, सो आप इजीली करना। सो इसमें क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, दिस इज y डायरेक्शन में जो लेंथ है दिस इज y, एंड ये जो x डायरेक्शन में लेंथ है दिस इज x। सो ये जो पॉइंट है a x, y, दिस इज लाइंग ऑन द स्क्वायर, सो ये स्क्वायर पे लाई कर रहा है और स्क्वायर का वर्टेक्स है। सो यहाँ पे x इक्वल टू y है, ठीक है, a x, y एट पॉइंट a x, y, x विल बी इक्वल टू y, क्योंकि ये स्क्वायर का वर्टेक्स है। सो यहाँ पे ये जो लेंथ है डैट विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है डैट इज s, एंड ये जो y है दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे s/2 होगा, एंड ये जो x है ये यहाँ पे s/2 होगा, ठीक है। टोटल ये s है तो ये s/2 होगा, ये भी s/2 होगा, एंड ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है। सो ये दोनों, सिंस ये दोनों लेंथ सेम है, सो x विल बी इक्वल टू y, क्योंकि ये दोनों ही s/2 हैं। सो ये एलिप्स पे लाई कर रहा है। सो एट a point, this point at point a x, y, x will be equal to y. So ये जो कंडीशन है this will be satisfied by this equation of the ellipse जो हमें दे रखी थी, ये जो इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट एलिप्स पे है। सो हम यहाँ पे x इक्वल टू y पुट कर देंगे। सो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, x² बाई 25 प्लस
x इक्वल टू वाई पुट कर रहा हूँ, सो एक्स स्क्वेयर बाई 16 दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड एलसीएम लेंगे, सो 41 एक्स स्क्वेयर बाई 400 दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड x आ जाएगा अंडर रूट 400 बाई 41। ओके, एंड इसको अगर सोल्व करेंगे सो x की नियरली वैल्यू आएगी 3.124। ओके, नाउ x पता चल गया, सो सिंपली हमें पता है x क्या है, s/2 या फिर y, ये दोनों सेम ही है, डेज आर इक्वल टू 3.124 हमने निकाल लिया। सो s की वैल्यू निकल जाएगी, s की वैल्यू है 2 टाइम्स द x, दोनों ये भी x है ये भी x है, तो इन दोनों को जब सम कर देंगे सो 2s, सो टोटल साइड की लेंथ पता चल जाएगी। ओके, ऐसे ही दैट विल बी इक्वल टू 2y, सो ट्वाइस ऑफ 3.124, सो a आ जाएगा हमारे पास 6.248। सो ये आ गई हमारे पास साइड की लेंथ, सॉरी s साइड की लेंथ आ गई 6.218। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर सिंपली s स्क्वायर, स्क्वायर है क्योंकि, सो s स्क्वायर करेंगे सो ये आ जाएगा 39.0375 और नियरली इक्वल टू 40। सो आउट ऑफ ऑप्शंस गिवन, सो इसमें से जो ऑप्शंस गिवन थे सो उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, 40 ऑप्शन दे रखा है, सो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वन। सो आप प्लीज़ सबसे पहले खुद ट्राई करना, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, सो आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, खुद क्वेश्चन करो, देन मेरा मेथड देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे सो यू विल नॉट गेन एनीथिंग। आप सिर्फ आंसर देख रहे हैं एंड खुद ट्राई नहीं कर रहे, आप खुद ट्राई करो देन मेरा मेथड देखो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ अलग मेथड से करो, आप कुछ अलग फास्ट हो आपका मेथड, सो वो भी हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, आपका मेथड ज़्यादा ईजी है, सो आप दोनों मेथड आप देख लो, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ जैसे आप कर रहे हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, टू एंटर अ बिल्डिंग अ पासवर्ड इज नीडेड व्हेन ए एंटर्स, सो टू एंटर अ बिल्डिंग अ पासवर्ड इज नीडेड, सो जब ए एंटर करता है, व्हेन ए एंटर्स द सेनेटरी सेज 5 एंड ए क्या रिप्लाई करता है, सेंट्री कहती है 5 एंड ए रिप्लाइज 4, सो ए रिप्लाई कर रहा है 4 एंड इज लेट इन, सो ए को हम ए अंदर चला जाता है बिल्डिंग के लिए, सो पासवर्ड उसका सही है। देन बी, व्हेन बी एंटर्स द सेंट्री सेज 6 कहता है एंड बी रिप्लाइज 3, बी रिप्लाई करता है 3 एंड इज लेट इन, सो ये भी सही है। व्हेन सी एंटर्स द सेनेटरी सेज 1 एंड सी रिप्लाइज 3 और सी भी 3 रिप्लाई करता है एंड इज लेट इन, सो उसे भी अंदर जाने देते हैं। सो व्हेन यू ट्राई टू एंटर द सेंट्री सेज 3, सो सेंट्री अब कह रहा है 3 जब हम एंटर कर रहे हैं, सो 3 कह रहा है, व्हाट शुड रिप्लाई टू गेन द एंट्री, सो हमें क्या रिप्लाई करना है। सो ये थोड़ा रिलेट करने वाला क्वेश्चन है, हमें इनमें से एक पैटर्न बनाना है ताकि हम इससे रिलेट कर सकें। सो ए को क्या कर रहा है, ये 4 को 5 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, जब वो 5 बोलता है सो ए 4 बोल रहा है एंड जब सेंट्री 6 बोल रहा है देन बी जो है वो 3 बोल रहा है, देन जब सेंट्री 1 बोलता है देन सी बोलता है 3, ठीक है, ये इसको नंबर में भी लिख लो 5, 6 एंड 1। सो आप किसको कैसे रिलेट करोगे, 5 को 4 से, 6 को 3 से, 1 को 3 से। अगर आप काफ़ी सोचोगे सो यहाँ पे आपको कोई भी मतलब रिलेशन नहीं मिलेगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, रिलेशन कहाँ पे मिलेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स में, ठीक है। 5 में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, 4, नंबर ऑफ लेटर्स देखने हैं कितने हैं। सो रिलेशन कहाँ पे है, हमें जो रिलेशन ढूंढना है इन सब में रिलेशन ये है कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। सो इस वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स हैं 4, 5 में, सो उसने 4 बोल दिया, उसको अंदर जाने दिया। 6 में कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं, सो उसने 3 बोला, उसे अंदर जाने दिया। देन 1 में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3, 3 लेटर्स हैं, सो उसने 3 बोला एंड अंदर जाने दिया। सो ये रिलेशन है यहाँ पे। सो अगर वो सेंट्री 3 बोलता है सो इसमें कितने लेटर्स हैं, दीज आर 5 लेटर्स। सो अगर हम 5 बोलेंगे जब वो अंदर जाने देगा,
सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट है, थर्ड क्वेश्चन. सो इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं. सबसे पहले मैं बारी बारी से सारी स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ प्लेन ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. सो एक प्लेन ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स हैं ए बी सी, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स का सम इसने बोला है, इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. सो ये कभी भी ट्रू नहीं होता क्योंकि सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो ये हमेशा ट्रू होता है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकंड देखते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ प्लेन ट्रायंगल, अगेन प्लेन ट्रायंगल है, एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड. सो इसने ये बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड. सो ये कब इक्वल होता है? ऑलवेज इक्वल नहीं होता. इसने बोला इज ऑलवेज इक्वल टू, ये जब इक्वल होता है जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, जब पाइथागोरस थ्योरम लगती है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है. ठीक है, अभी ये नहीं लगेगा क्योंकि प्लेन ट्रायंगल बोला है, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू. देन ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. थर्ड स्टेटमेंट इज 2 इंटरनल एंगल्स ऑफ अ स्केलन प्लेन ट्रायंगल कैन बी इक्वल. सो 2 इंटरनल जो एंगल्स हैं, 2 इंटरनल एंगल्स ऑफ अ स्केलन ट्रायंगल कैन बी इक्वल. सो जो स्केलन प्लेन ट्रायंगल होता है वो क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. स्केलन प्लेन ट्रायंगल जो होता है इसकी ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. मतलब अगर साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं तो एंगल भी सारे डिफरेंट्स होंगे. ओके, सो एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट. सो ऑल एंगल्स आर डिफरेंट ऑफ अ स्केलन प्लेनर ट्रायंगल. ठीक है, स्केलन प्लेन ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं. सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगी, 2 एंगल्स कांट बी इक्वल. देन फोर्थ स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यही आंसर होगा. वैसे देख लेते हैं. द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इन रेडियन, रेडियन में पूछा है, ऑफ अ प्लेन ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं. सो ये हमेशा इक्वल होता है 180 डिग्री के. और अगर रेडियन में देखें सो दैट विल बी इक्वल टू पाई रेडियन. दिस इज सेम एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर. सो सर्कल का रिलेशन इसने दे दिया. सो सर्कल का अगर रेडियस r है सो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r. रेशियो बोला है सर्कमफ्रेंस बाय इट्स डायमीटर, एंड डायमीटर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ r. सो दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू पाई. सो इसके रेशियो के इक्वल होगा इस एंगल का सम. सो दोनों का सम पाई है, दोनों का मतलब दोनों टर्म्स का जो वो है वो पाई है. सो ये दोनों सेम ही है. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In a cricket match, Team A needed to score 20 runs to win in the last 12 balls. So एक क्रिकेट मैच है जिसमें टीम A needed to score, उसे स्कोर करने 20 runs in 12 balls. लास्ट 12 balls में 20 रन स्कोर करने हैं. Now with player A1 and A2 बैटिंग, A1 एंड A2 2 प्लेयर हैं जो बैटिंग कर रहे हैं. A1 फेस्ड 8 आउट ऑफ 12 बॉल्स विद अ स्ट्राइक रेट. सो A1 जो है उसने A1 फेस्ड 8 आउट ऑफ 12 बॉल्स, 8 बॉल्स फेस्ड करी हैं इसने आउट ऑफ जो 12 बॉल्स बची थी. मतलब A2 कितनी बॉल्स फेस करेगा? जो रेस्ट ऑफ हैं, टोटल 12 बॉल्स थी, 8 इसने फेस करी, सो ये 4 फेस करेगा, 4 बॉल्स. ठीक है, एंड A1 का जो स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट क्या होता है? इट इज़ यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है, इट इज़ द
नंबर ऑफ रन स्कोर्ड पर 100 बॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड पर 100 बॉल्स। सो ये होता है स्ट्राइक रेट, ठीक है, स्ट्राइक रेट दे रखा है एंड इसका स्ट्राइक रेट दे रखा है, स्ट्राइक रेट 75 है, ओके। एंड व्हाट इज द लीस्ट स्ट्राइक रेट A2 नीड टू स्कोर एट फॉर टीम A टू विन एज्यूमिंग टीम A डिड नॉट लूज एनी मोर विकेट। सो एक कोई भी और प्लेयर नहीं खेलेगा, यही दोनों प्लेयर खेलेंगे और गेट एनी एक्स्ट्रा रन। सो एग्जैक्ट रन्स बनाने हैं एंड A2 का स्ट्राइक रेट बताना है कि टोटल 20 रन्स बन जाए, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले A1 जो है वो 8 बॉल्स खेलता है 12 बॉल्स में से। सो इसका निकालेंगे कि ये कितने रन्स बनाएगा 8 बॉल्स में, क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट 75 है। मतलब क्या है कि 100 बॉल्स में ये 75 रन्स मारता है, ठीक है। स्ट्राइक रेट का मतलब ये है 100 बॉल्स में, ठीक है, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय 100 बॉल्स पर 100 बॉल्स, डिवाइड नहीं करते, पर 100 बॉल्स लिखते हैं। सो स्ट्राइक रेट पता चल जाता है। सो 100 बॉल्स में ये 75 रन्स बना रहा है। सो एक बॉल में कितने रन बनाएगा, एक बॉल में बनाएगा 75 बाय 100 रन और 0.75 रन। सो इसने 8 बॉल्स खेली हैं। सो 8 बॉल्स में कितने रन बनाएगा, 0.75 इंटू 8 दैट विल बी 6 रन्स। सो ये 6 रन नहीं बनाएगा 8 बॉलों में। सो 8 बॉलों में 6 रन बनाएगा। सो इट विल स्कोर 6 रन्स। सो A2 जो है उसके पास 4 बॉल बचेंगी। सो उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल रन्स 20 बनाने थे और जीतने के लिए 20 रन्स बनाने हैं। सो इसने 6 तो इसने मार दिए। सो बचे कितने, 14 रन्स। सो A2 को 4 बॉल्स में 14 रन्स बनाने पड़ेंगे जब टीम A विन करेगी। सो हमें A2 का अब सिंपली स्ट्राइक रेट निकालना है। सो स्ट्राइक रेट कैसे निकालेंगे, सो A2 4 बॉल्स में 14 रन्स बनाएगा। सो एक बॉल में कितने बनाएगा, 14 बाय 4 रन्स। सो हमें क्या करना है, 100 बॉल्स का निकालना है। स्ट्राइक रेट क्या होता है, 100 बॉल्स में कितने रन बनाएगा। सो 14 बाय 4 इंटू 100 रन्स, इसको 25 से कैंसिल हो जाएगा एंड दैट विल बी 350। सो स्ट्राइक रेट आ जाएगा 350। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड वन। सो थर्ड करेक्ट ऑप्शन होगा 350। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट विल बी 5th क्वेश्चन एंड ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। जनरली जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। 5th क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन का, द डिके रेट। सो ये एक रेडियो एक्टिव डिके से आया क्वेश्चन। जनरली ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला कि नहीं आता है, बट फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिया जनरल एप्टीट्यूड में। सो डिके रेट ऑफ अ सर्टेन आइसोटॉप इज मेजर टू बी, डिके रेट दे रखा है। डिके रेट हम R से डिफाइन करते हैं एंड इट इज इक्वल टू dN/dt का मोड। एंड डिके रेट दे रखा है इज मेजर टू बी 6000 डिके पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। सो 2 सेकेंड्स के बाद डिके रेट इतना है एंड डिके रेट इज 750 डिके पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। डिके रेट होता क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितने डिके हो रहे हैं, ठीक है। ये चेंज होता रहता है हर सेकेंड। सो आफ्टर 5 सेकेंड इतना था एंड आफ्टर 2 सेकेंड इतना था। देन व्हाट इज़ द हाफ लाइफ। सो हमें हाफ लाइफ निकालनी है जो हम T½ से डिनोट करते हैं एंड हमें हाफ लाइफ का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। मैं यहाँ पे सोल्व नहीं करूँगा हाफ लाइफ क्या, हाफ लाइफ ये बता देता हूँ क्या हो जाती है। जब इनिशियल जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया हैं जो डिके हो रहे हैं N0 है, सो उन्हें कितना टाइम लगेगा कि वो N0/2 हो जाए, मतलब उसके हाफ हो जाए, उसे हम डिके हाफ लाइफ कहते हैं कि कितने टाइम में वो अपने इनिशियल स्टेज से, इनिशियल नंबर से हाफ हो जाएंगे, उसे डिके रेट कहते हैं, उसे हाफ लाइफ कहते हैं। सो हाफ लाइफ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है T½ इज ln2/λ। सो ln2 होता है 0.693 एंड लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट, ये होता है डिके कांस्टेंट। सो मैं अभी बता देता हूँ डिके कांस्टेंट क्या होता है। सो जो डिके रेट है R dN/dt, सो
रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, dN/dt को रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कहते थे या फिर डिके रेट कहते हैं। सो जो लो ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है वो होता है dN/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और dN/dt होता है माइनस लैम्डा n। सो यहाँ पे जो कांस्टेंट लैम्डा आ रहा है उसे हम डिके कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज डिके कांस्टेंट जो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं n नोट से। सो इसको इंटीग्रेशन करेंगे। सो सबसे पहले मैं इधर उधर ले जाता हूँ इन्हें। सो dN/n विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। सो इससे इंटीग्रेशन करेंगे, इनिशियल n नोट थे फाइनल n हो गए एंड यहाँ पे t0 से p तक। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू n नोट ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा t। सो ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। सो ये मैंने यहाँ पे सोल्व नहीं करा, आप सोल्व कर लेना। सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो r है, सॉरी द रेट ऑफ इंटीग्रेशन और द डिके रेट r जो है वो dN/dt का मोड होता है। सो r क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू n, और r इज इक्वल टू लैम्डा, n की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, n नोट ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा t। सो दिस इज डिके रेट जो हमें दे रखा है। सो रेट ऑफ डिके कांस्टेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट करेंगे। सो r की वैल्यू होती है 6000 डिके रेट की वैल्यू आफ्टर 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड के बाद, सो ये हो जाएगा 2 लैम्डा एंड इसकी वैल्यू होती है 750 आफ्टर 5 सेकेंड। सो माइनस 5 लैम्डा। तब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से। सो डिवाइड कर देंगे, सो ये कैंसिल हो जाएगी 0 0 एंड दिस विल बी 8 एंड ये दोनों टर्म्स ऐसी कैंसिल होगी। सो 8 विल बी इक्वल टू ई रेस्ट पर, ये ऊपर चला जाएगा, सो ई रेस्ट पर 3 लैम्डा हो जाएगा एंड 3 लैम्डा विल बी ln8। ln8 क्या होता है, 2 रेस्ट पर 3 लिख सकते हैं। सो 3 ln2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो लैम्डा आ जाएगा ln2। लैम्डा आ गया ln2 और हाफ लाइफ होती है ln2 बाय लैम्डा, ln2 बाय ln2 दैट विल बी 1। सो हाफ लाइफ आ गई 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में n नोट से n नोट बाई 2 हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे n नोट बाई 2। ओके, सो थैंक यू।